अभी हम हैं मानेश्वर महादेव मंदिर में। धार्मिक रूप से मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अज्ञातवास के दौरान यहाँ पांडव रुके थे और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये शिलाएं हैं जो यहाँ पे एक निर्माण कार्य मंदिर में हो रहा है। ये शिलाएं मिली हैं। तो ये जो सबसे बड़ी शिला है इसको भीम की शिला बताया जा रहा है। तो ऐसे ही युधिष्ठिर की शिला है। तो इस तरह से शिलाएं मानी जा रही हैं कि जब अज्ञातवास के दौरान यहाँ पांडव रुके थे तो लोगों ने इन्हें स्थापित किया होगा या ये पहले से स्थापित रही होंगी। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये खुदाई हुई है। हमारे ठीक पीछे यहाँ पे खुदाई गई है। एक नौला है जो दिव्य नौला भी माना जाता है। ये दिव्य नौले के ठीक पीछे यहाँ खुदाई हुई है और यहाँ एक मुखी रुद्राक्ष भी मिला है। अभी खुदाई का काम जारी है। हो सकता है कुछ और चीज़ें यहाँ पे धार्मिक चीज़ें मिले में थे ना, उससे एक आई निकल रहे इससे। सुनो ना, ये थोड़ा सा निकल गया बाबा जी। हाँ? निकल गया। ये ले 5 शिलाएं हो गई। युधिष्ठिर शिला निकल रही है अभी, ये सीधी समार। ये धन्यवाद धन्यवाद। तुम भयो निकाल के तुम आज के और चीज निकाल सकते ध्यान रखें। सब लगे पर आगे बना 8 से 10 फीट की गहराई में ये वहाँ जो है टूरिस्ट में बढ़ गए ना, जब चांदी के सिक्के निकले। अरे जब वहाँ रात को हुआ फिर आतंक तो सभी लौटाने को आ गए यही टूरिस्ट में। चलिए, ये निर्माण कार्य शुरू है यहाँ मानेश्वर महादेव मंदिर में। ये गुप्त नौला के पीछे और जो प्राचीन महात्माओं के ब्रह्मलीन महात्माओं की समाधियां हैं उनके बीच में दीवार का कार्य प्रारंभ हो खुदाई का। वहां से 5 शिलाएं 8 से 10 फीट की गहराई में से प्राप्त हुई हैं। और ये प्राचीन काल में जैसे शिवलिंग प्राप्त होते थे उसी का स्वरूप है। 5 हैं और एक करके ये छोटी बड़ी सभी है। तो ये जैसे प्राचीनतम काल में किसी निर्माण कार्य के द्वारा बनाई गई नहीं, अस्त्र शस्त्रों से बनाई हुई नहीं, जो शिलाएं पहले प्राप्त होती हैं पुराने शिवलिंग जैसे रहते थे, उबड़ खाबड़ किसी भी प्रकार के ऐसे, उसी तरह से ये अति प्राचीनतम शिवलिंग है। ये अति प्राचीनतम शिवलिंग है। 5 है और संभवतः ऐसा है कि जब ये पांडव लोग यहाँ आए थे उनका स्वरूप है तो उन्हीं का ये जो है पूजित शिवलिंग, क्योंकि ये जो अपने यहाँ मानेश्वर महादेव में शिवलिंग है इसका स्कंद पुराण के अंतर्गत जो है ये सतयुग के प्रथम चरण का मिलता है। उन लोगों के पांडव कालीन के शिवलिंग ये हैं। ऐसा इससे बाकी तो ये पुरातत्व विभाग जांच करके कब का कितना है क्या है, पर ये 5 शिलाएं शिवलिंग के रूप में प्राप्त हुई है मानेश्वर महादेव में। महाराज जी कब आज ही मिली है? कब मिली? आज मिली है। आज मिली 5 की। एक तो कल मिली है शाम अच्छा, एक कल में और बाकी ये आज की है जब खुदवाए। आज और कल शाम से लेके आज तक में। तो हम भी पहले ये सोचे कि पत्थर है जैसे लोग भी सोचे, पर जब एक एक करके मिली, अभी एक तो आप लोगों के सामने ही प्राप्त हुई। ये है महाराज जी इनका व्यवस्थित विधिवत शास्त्रीय वैदिक परंपरा के अनुसार अभी आज ही इनका पूजन यजन करेंगे। प्राप्त हुई है, अभिषेक करेंगे। इसके बाद इनका एक उचित स्थान जहाँ वो होगा तो एक चबूतरा देवालय, उसी में ये 5 शिवलिंग को उसमें प्रतिष्ठित करेंगे। हैं जिन्हें पांडवों की माना जाता, तो क्या कहेंगे और किस तरह से इन्हें स्थापित किया जाए? क्योंकि ये धार्मिक स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ हमेशा जो है श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। तो जो शिलाएं मिली हैं उस पर आप क्या कहते हैं? ये आज मानेश्वर महादेव मंदिर चंपावत जो अपने धर्म शास्त्रों के अनुसार यहाँ से मानसेय पर्वत प्रारंभ हो रहा है। मानसेय पर्वत स्कंद पुराण के अंतर्गत इसको मानसेय पर्वत कहते हैं। कैलाश मानसरोवर का प्रथम द्वार भी है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदत्त
धनराशि के अनुसार निर्माण कार्य प्रारंभ है। समाधियां पीछे हैं ब्रह्मलीन महात्माओं की, और जो गुप्त नौलाहा दिव्य सरोवर है उनके बीच में खुदाई चल रही थी। पुरानी प्राचीनतम वो थी समाधियां हैं, वो हजारों हजार वर्ष पुरानी। वहाँ हम खुदाई करवा रहे थे, वहाँ दीवार बनवाने के लिए कि समाधियों को हम व्यवस्थित करा दें, समाधियाँ बनवा दें और दीवार करा के ऊपर से टीन सेट लगवा दें। तो जब वहाँ खुदवाया तो कल शाम को 1-2 शिलाएँ मिली, तो ये हुआ कि भैया पत्थर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 3 शिलाएँ आज प्राप्त हुई, उनको हमने एक किनारे रखवा दिया है। प्राचीन काल में वो ऐसी शिलाएँ हैं जैसे प्राचीन काल में शिवलिंग प्राप्त होते थे। उबड़ खाबड़, कोई चिकनाहट नहीं, कोई वो नहीं। तो वो 5 शिलाएँ मिली हैं और क्रमशः 5 शिलाएँ एक से एक छोटी होती गई हैं। तो अभी तो इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता कि किसके द्वारा प्रदत्त हैं, किसके अवशेष, किसके चिन्ह हैं। हम उनको शिवलिंग मान रहे हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन काल में बहुत ऐसे देखे हैं जो शिवलिंग ऐसे मूर्तियां निकलती हैं। तो ये 5 शिवलिंग की शिलाएं प्राप्त हुई हैं, इनको अभी हमने रखवाया है। अब 19 तारीख को हमारे यहाँ अभी सामूहिक जनेऊ संस्कार है। गरीब, निरीह है, असहाय ऐसे बच्चों का पूरा कार्यक्रम मठ से चलता है। वो जो सहयोग करना चाहे वो भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम उनकी पुनर्प्रतिष्ठा की व्यवस्था करेंगे। जैसे हमारे जो यहाँ सिद्ध बाबा है, महादेव है, माँ भगवती है, इनसे बात करूँगा कहाँ स्थित जो चिन्हित किए हैं। वैसे मुझे तो आज आप तुरंत वो हो गए कि इनकी स्थापना यहाँ करनी है। तो वो जो है इस कार्यक्रम के बाद संभवतः अगर मुहूर्त मिलेगा तो हम अभी इसी गर्मी में ही, इसी सत्र में ही इनकी प्रतिष्ठा गुरु पूर्णिमा के आसपास करने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एक निधि है। पुरातन, प्राचीन, अति प्राचीनतम मूर्तियां हैं ये। तो इनकी व्यवस्था लोगों के लिए दर्शनार्थ, पूजनार्थ इनकी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि आज मानेश्वर मठ जो है, मानेश्वर महादेव मंदिर जो है, आज आस्था का केंद्र है। आस्था के केंद्र के साथ साथ ये हमारे एनर्जी पॉइंट भी हैं। हिंदू समाज के लिए यहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है। देवस्थान हमारे जितने हैं, तो वो ऊर्जा हमारे समाज को मिलती रहे, समाज हमारा एक सूत्र में बंधा रहे, समाज हमारा समरस रहे, समाज हमारा उत्तरोत्तर वृद्धि करे। जब समाज समृद्धशाली होगा तो हमारा ये चंपावत जिला, कुमाऊं मंडल समृद्धशाली होगा, प्रदेश समृद्धशाली होगा, और फिर एक राष्ट्र की अवधारणा होगी जो कि अत्यंत समृद्धशाली, सामर्थ्यवान ऐसे राष्ट्र की कल्पना के साथ इनकी हम प्रतिष्ठा करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।